से ज्यादा योगदान हो गया, लेकिन सबसे कम योगदान किसका? भारत के जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका? सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का, सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर। हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं उनको ऑर्थोपेडिक कहा जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। जैसे स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है ना, वैसे ही और हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहा जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिर ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को टच करता है, या किस देश की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? देखो बहुत सिंपल है, विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, कि कौन सा देश सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। सर जी एग्जाम कब होगा? बेटा एग्जाम होने के चांस है आपके या तो मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में, ठीक है। राइट आंसर इज चाइना। चाइना और रशिया दोनों बराबर नंबर पे हैं, चाइना और रशिया दोनों बराबर नंबर पे हैं। चाइना की भी 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और चाइना 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और रशिया भी 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चाइना की कंट्री कौन कौन सी है? मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। रशिया की कौन कौन सी है? यूक्रेन, बेलारस, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जॉर्जिया, मंगोलिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, पोलैंड और लिथुआनिया, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कभी ये वाला कि भाई लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किसका है? ये हुआ कि सबसे ज्यादा देशों के साथ कौन कर रहा है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है, सबसे बड़ा बॉर्डर है किसका? यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, ध्यान रखेंगे इस बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में एक बुक लिखी गई, फियरलेस गवर्नेंस। जनवरी 2021 में बुक लिखी गई फियरलेस गवर्नेंस। ये फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये फियरलेस, सर 12th वाला एग्जाम अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा बेटा। पहले अलग नहीं होता था, लेकिन इस बार फॉर्म भी अलग भरवाए गए हैं, दोनों की पोस्ट लगाई है, और 12th और ग्रेजुएशन का दोनों का बेटा एनटीपीसी अलग अलग होगा। लेकिन आपकी जो है क्लास चल रही है ना, आपकी जो क्लास चल रही है, इस क्लास में आपको 12th और ग्रेजुएशन दोनों के एनटीपीसी की तैयारी कराई जा रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किरण बेदी। किरण बेदी पुडुचेरी की गवर्नर, उन्होंने ये बुक लिखी फियरलेस गवर्नेंस। क्या लिखी? शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर बात करता है। इनमें से कौन से आर्टिकल में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करी गई है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेगी तो राइट आंसर क्या होगा? सर आर्टिकल 51 में, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। आर्टिकल 51 आपका डीपीएसपी का पार्ट है, और 51A फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अब ये कह रहा है मुझे अगले क्वेश्चन में कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। बताओ भाई क्या आंसर होगा? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ कि हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है सर, राइट आंसर इज माउंट पेड्रो। राइट आंसर इज सी, माउंट पेड्रो इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। चंद्रगुप्त मौर्य की यहां बात करी जा रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंदा डायनेस्टी के शासक को हराकर मौर्य एम्पायर की शुरुआत करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस आखिरी, राइट आंसर इज धननंदा। राइट आंसर इज धननंदा। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हराया और मौर्य एम्पायर की शुरुआत करी, है ना भैया? राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, कहां पर है वो? कैलाश रेंज में है, कैलाश रेंज तिब्बत में। वहां से दो नदियां निकलती, एक निकलती है इंडस जो जाती है भारत से होकर पाकिस्तान, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंडस। एक निकलती है ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से इंडिया, फिर इंडिया से बांग्लादेश होती है। राइट आंसर इज ए, इंडस या सिंधु इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मनी बिल का आर्टिकल कौन सा होता है? आपके सामने 4 आर्टिकल दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा आर्टिकल मनी बिल की बात करता है? इन चारों में से कौन सा आर्टिकल मनी बिल की बात कर रहा है? राइट आंसर इज सर आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात करी गई। सर आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। सर आर्टिकल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई। एक आती है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्ता के द्वारा करी गई थी। अब ये कह रहा है कि इन चारों में से किसके द्वारा विक्रमशिला की स्थापना करी गई? राइट आंसर इज धर्मपाल। पाला डायनेस्टी के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की क्या करी गई? स्थापना करी गई। वेरी गुड। नेक्स्ट, आपने कई बार न्यूज में ये चाबार पोस्ट का नाम सुना होगा। आपने कई बार न्यूज में ये आपका हम्बनटोटा जो श्रीलंका में है, ये चाबार पोस्ट का नाम सुना होगा। जरा बताइए मुझे एक बार कि चाबार पोस्ट किस देश के अंदर पाया जाता है? ये चाबार पोस्ट कहां पर है? ये चाबार पोर्ट एग्जाम के साथ साथ न्यूज में कई बार आता है, तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज ईरान। सी करेक्ट है बच्चे, सी।
नेक्स्ट, एक बैंकिंग के सेंस में एक टर्म होती है आईएमपीएस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन है। देखो अभी हमारी क्लास को स्टार्ट हुए 30 मिनट हो चुके हैं, 1200 बच्चे लाइव हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, अगर आप रियलिटी में इस क्लास को अटेंड करने में इंटरेस्टेड रहते हो और आप में से जो स्टूडेंट रियलिटी में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जीके जीएस पढ़ना चाहता है ना, तो भाई 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 6 से 6:05 के बीच में ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो सारे बच्चे टाइम से आया करो। अब जो बच्चे अभी आए हैं, है ना, वो लास्ट आधा घंटा उनका मिस हो गया ना, तो कौन, आप मुझे पता है कि आप में से 90% स्टूडेंट अब आधी क्लास को जाकर दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। तो भाई टाइम से आया करो, जिससे कि पूरी क्लास देखो, बाकी आपकी मर्जी है ना। देखो आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, राइट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। देखो 2-3 टर्म्स और भी होती हैं जो आपको पता होगा। एक होती है आरटीजीएस, एक होती है एनईएफटी, एक होती है यूपीआई, एक होता है एनपीसीआई। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आरटीजीएस क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट पहला। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि सॉलिड लाइक फैट्स, ग्रीस, ऑयल यानी कि तेल जो लिक्विड वेस्ट के ऊपर आपको तैरता हुआ दिखता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कीचड़ है ना, कहीं से मलबा बहता हुआ आ रहा, कहीं से मलबा बहता हुआ आ रहा, उस मलबे के ऊपर ना आपको बहुत सारी चीज तैरती हुई दिखती है। उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट यानी कि खाद, पीट, कीचड़, राइट आंसर इज स्लज, राइट आंसर इज स्लज, है ना भैया, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। सर क्या होता है, देखो ये कीचड़ के ऊपर जो आपको लेयर दिखती है, इसके नीचे पानी होता है, इसे कहते हैं स्लज। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, हमारे भारत में अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है, मतलब आप में से कोई बीजेपी का या कांग्रेस का किसी पार्टी का बहुत बड़ा फैन है और वो उनको डोनेशन देना चाहता है, तो डोनेशन आप जाकर दे नहीं सकते, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे और फिर आप उसको उनकी तरीके से डोनेशन दोगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने का और बेचने का अधिकार किसको दिया गया है, राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। किसको दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, है ना। देखो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलती है, जिस दिन पीडीएफ तैयार हो जाएगी आप डेली क्लास अटेंड करो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बता भी दूंगा कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कन्याकुमारी। अगर हम भारत के मेन लैंड की बात करें, अगर भारत के ऐसे मेन लैंड की बात करता हूं, तो भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे साउथ में आता है, वो है कन्याकुमारी। वो क्या है बच्चे, वो है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी को लेकर यहां पर 4 स्टेटमेंट दी गई है। कन्याकुमारी कहां पर है, क्या कन्याकुमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में है, क्या कन्याकुमारी इक्वेटर के दक्षिण में है, क्या कन्याकुमारी कैप्रिकॉर्न के साउथ में है, क्या कन्याकुमारी इक्वेटर के नॉर्थ में है। देखो अगर मैं इस प्रकार से धरती का निर्माण करता हूं, है ना, ये हमारा इक्वेटर आ गया 0 डिग्री पर, ये हमारा आ गया कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है, यहां पर हमारा ये ऑलमोस्ट इंडिया, यहां पर मानो कन्याकुमारी। पहली स्टेटमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तो साउथ में है, पहली स्टेटमेंट गलत। साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में है, ये भी गलत। साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न, यहां आती है मकर रेखा, साउथ, ये भी गलत। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिल्कुल करेक्ट, नॉर्थ में है, तो यहां पर हमारा क्या करेक्ट हो गया, हमारा बची कुची बच जाता है, उसको जला दिया, उसे कहते हैं झूम कल्टीवेशन, है ना। असम के अंदर बनाया जाता है, बिल्कुल ये मतलब इसको असम के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। झूम को स्लैश ऑन बर्न भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ऐसा करने से जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कुछ समय खत्म हो जाती है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर इज ए। जो बच्चे इसका आंसर ए के अलावा कुछ और लगा रहे हैं, आपने पढ़ाई में कमी रखी है बेटा, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा ए। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा को लेकर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया। राइट आंसर इज गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। लुम्बिनी में जन्म होता है, बोध गया में एनलाइटमेंट निर्वाणा प्राप्त किया और सारनाथ के अंदर अपना पहला उपदेश दिया। वेरी गुड सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड पाया जाता है। देखो एक होता है पोलो, एक होता है गोल्फ, दोनों में फर्क है, दिखाऊंगा क्या फर्क है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला पोलो ग्राउंड पाकिस्तान में कहां पर है, पाकिस्तान के शानदूर शहर में, पाकिस्तान के शानदूर एरिया में। राइट आंसर इज ए। अब देखो The world highest polo ground is located in Shandur Pass in the small village of Shindur, पाकिस्तान। शिंदूर नाम का गांव है, वहां पर पाकिस्तान में आपका ये हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। देखो ये होता है पोलो, घोड़े पर बैठ के एक बॉल को खट खट करके मारना, इसे कहते हैं पोलो। गोल्फ क्या होता है, ये होता है गोल्फ, बिना घोड़े के बॉल को अकेले मारना, ये होता है गोल्फ। बहुत सारे लोग एक गेंद के पीछे पड़े हैं घोड़े बैठ के, इसे कहते हैं पोलो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन। राइट आंसर इज ईरान। ईरान का और भारत की बॉर्डर को मिलने का मतलब ही नहीं है, तो राइट आंसर इज बी।
इंडिया अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, लेकिन ईरान के साथ नहीं करता। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, यारलुंग जांगपो एक नदी है। इन चारों में से किस नदी को यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है? इन चारों में से कौन सी नदी को यारलुंग जांगपो के नाम जाना जाता है? बच्चा देखो, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो नदी एक है लेकिन नाम अनेक है। कैसे? देखो, तिब्बत जमुना, यमुना नहीं, जमुना के नाम जानते हैं, जमुना के नाम से, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। अब ये कह रहा है मुझे अगले क्वेश्चन में, सलाल प्रोजेक्ट इन चारों में से कौन सी नदी पर है? सलाल प्रोजेक्ट बेसिकली एक डैम का प्रोजेक्ट है, सलाल डैम कहते हैं उसको, उसी प्रोजेक्ट को सलाल प्रोजेक्ट कहा गया है। क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सी नदी पर आपको सलाल प्रोजेक्ट होता हुआ नजर आता है? इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा हमारा, देखो ये हमारा सलाल डैम है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर पर आपको ये सलाल डैम देखने को मिलता है। देखो ये डैम है, क्या भैया? सलाल डैम किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है, तो राइट आंसर वो चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन, उड़ान 5.1 एक होता था उड़ान 5, एक थी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या थी? उड़ान स्कीम के अंदर उड़ेगा देश का आम नागरिक, यही नाम है इसका, उड़ान, उड़ेगा देश का आम नागरिक। मोदी जी के द्वारा सस्ती सस्ती एयरलाइन चलाने के लिए, सस्ती सस्ती टिकट पे एयरलाइन चलाने के लिए उड़ान स्कीम लॉन्च करी गई थी। बाद में हेलीकॉप्टर की संख्या को बढ़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर के अपने सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, है ना, उड़ान 5.1 लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो राइट आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट आंसर इज ए। उड़ान 5.1 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसका फोकस रहेगा हेलीकॉप्टर के रूट्स को बढ़ाना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज करना, उड़ेगा देश का आम नागरिक उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, सेम मिनिस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 एक रिपोर्ट निकाली जाती है, ट्रांसपोर्ट आउटलुक एक रिपोर्ट निकाली जाती है। आपने मेरे को बताना है कि रिपोर्ट इन चारों में से किसके द्वारा निकाली जाती है? मैं चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताएं कि भाई किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा? आईटीएफ। सर आईटीएफ क्या होता है? पढ़ते बेटा आईटीएफ क्या होता है? आईटीएफ जरा बताइए सर एक बार, व्हाट इज आईटीएफ? देखो ये रिपोर्ट है, आईटीएफ ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा क्या निकाली जाती है? ये ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिलीज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है?